वैनगंगा नदी पर महामृत्युंजय घाट से जागपुर तक पुलिया निर्माण की स्वीकृति के बाद से श्रेय की राजनीति की होड़ शुरू हो गई है। हालांकि अभी इस पुल के बनने को लंबा इंतजार है, लेकिन पुल निर्माण के लिए 2444.74 लाख की स्वीकृति से पुलिया का निर्माण हो जाने से बालाघाट और वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राह आसान हो जाएगी, जिसको लेकर वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा लिए जा रहे श्रेय पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला है। आयोजित प्रेस वार्ता में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कतिपय नेता जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं लेकिन भाजपा में नहीं हैं, ऐसे लोगों को रिकॉर्ड के साथ यह बता देना चाहते हैं कि वह इस पुल का पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को जाता है, जिसके लिए वह हमेशा मेरे पीछे लगे रहे। और वर्ष 2018 के चुनाव के दौरान भी हमने जनता से कहा था कि यदि दोनों ओर फूल खिलता है तो यहाँ पुल बनेगा, जिस यथार्थ को प्रेस के माध्यम से वह बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मेरे बंगले के सामने BK9 में ओवरब्रिज के लिए राशि की स्वीकृति मिल गई है। जैसे ही नेताओं का समय मिलेगा वे इन दोनों कार्य का शिलान्यास करवाएंगे। 524 करोड़ 44 लाख मोक्षधाम लिखो आप, मोक्षधाम महामृत्युंजय घाट बालाघाट से जागपुर रोड, जिसको ये हमारे नेता बैठे हैं डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, ये कभी असत्य वचन करेंगे ही नहीं। मैं गलती कर सकता हूँ पर डॉक्टर साहब नहीं करेंगे। मैं किसी से चंदा फंदा मांग सकता हूँ पर ये नहीं मांगे। मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के 230 विधायक होते हैं, इतना ईमानदार विधायक मैंने नहीं देखा। इनके चुनाव मैंने कहा था जब दोनों तरफ होंगे फूल तब बनेगा पुल। तब से कोई वो स्टेट मार्ग नहीं, जागपुर रोड पे कोई राजमार्ग नहीं, जागपुर रोड के ऊपर कोई सीमेंटेड रोड नहीं। प्रधानमंत्री को बन जाना जाग PWD का मार्ग नहीं कह रहा था। और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतर इतना बड़ा पुल है, असंभव भूतो न भविष्यन्ति। कतिपय नेता जो अपने आप को सरकार का समर्थक मानते हैं, होंगे का सरकार का समर्थन, बीजेपी के नहीं। उन्होंने बीजेपी को समर्थन, सरकार को समर्थन दिया होगा, बीजेपी को नहीं, बीजेपी के मेंबर नहीं। अखबार में छपा रहे मैंने करा ली। तो 5 साल 0 वर्ष में कितने बार उठा है, रिकॉर्ड दिखाऊं, कितने बार ध्यान आकर्षण लिखा है, जाके प्रस्तुत करूंगा। डॉक्टर साहब को चिट्ठी लाऊंगा, कितने बार इन्होंने घर मेरा तोड़ा है, भाव मेरा एक काम करा। 10 गांव दिनेरा पुणे हांडी से लेकर तक जुड़ जाएंगे, एक कुड़िया मुझे कासपुर जुड़ जाएंगे। तो इनकी मेहनत को नकार करके कच्चू लाल जैन जिसे लगे, आपके सामने कई बार प्रहलाद पटेल जी ने कहा, ढाल सिंह पीछे एक कांग्रेस के नेता हैं जिनके भाई वार्ड नंबर 25 से चुनाव में नेतृत्व कर रहे थे रेलवे आंदोलन। कभी इस नेता को पकड़ना, कभी उस नेता को पकड़ना। क्या दिया? ब्रॉडगेज हुआ तो बीजेपी की सरकार हुआ। प्रेस वार्ता में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि नए PS सुखबीर सिंह से डेंजर रोड के घटिया निर्माण की जांच को लेकर चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर इसकी जांच कराई है, जिसकी रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह किसी भ्रष्टाचारी को संरक्षण नहीं देंगे। वहीं उन्होंने बताया कि डेंजर रोड में डिवाइडर के साथ दोनों ओर 5.50 मीटर की सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार से फॉरेस्ट अनुमति के लिए प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने कभी डेंजर रोड को ऑक्सीजन जोन बताकर अड़ंगा लगाने वाले भाजपाइयों पर भी तंज कसते हुए कहा कि यदि उनके द्वारा रक्षा सूत्र बांधने का ड्रामा नहीं किया जाता तो तत्कालीन कलेक्टर के साथ मिलकर आज हम पूरा रोड बना चुके होते। मैं कहना चाहता हूँ, एक नेता हमारे यहाँ हुए ऐसे हैं जो कुल्हाड़ी जुलूस निकालते थे, कुल्हाड़ी लो जंगल कट, कभी जंगल लगाओ बोला, एक हाथ पौधा लगाने के लिए कोई प्रेरणा दिया? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक पौधा लगा करके देश और प्रदेश को प्रेरणा देने की आगे पौधा लगा। आपके गौरीशंकर ने एक दिन में 365 पौधे लगा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। आप सब साक्षी। वे नेता जो एक झाड़ नहीं लगाए वो तो कहाँ गए पता नहीं।
दूसरे पर्यावरण के नाम से आ गए, बीजेपी के नेता आ गए, राखी बांधने लगे। यदि राखी नहीं बांधे तो सक्सेस होता, और नहीं तो दीपक आर्य के साथ में हम तो न्यास रोड को बना दिया। रोड का आपने विरोध किया था, भ्रष्टाचार का किया था। मैंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए जांच दल बनाया, कल जांच दल ने जांच किया है। सुखबीर सिंह नए PSI, डायनामिक आदमी, हमारी जानकारी ईमानदार आदमी। मैं उनसे 2 दिन पहले मिला, जांच लाया, जांच रिपोर्ट तैयार हुई, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। हमने किसी भ्रष्टाचारी को संरक्षण नहीं देना, लेकिन ये हम लोग कहेंगे। अभी मेरा पत्र टाइप हो रहा है, अभी 5.5 मीटर की रोड है, हम उसको 11 मीटर 5.5 और 5.5 डिवाइडर रोड बनाएंगे। फॉरेस्ट क्लियरेंस भारत सरकार से लाएंगे, फॉरेस्ट की औपचारिकता पूरी करेंगे, उनका मुआवजा देंगे। यदि हमने 100 सागौन काटा तो हजारों सागौन लगा के देंगे। वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष ने कहा कि सरेखा रेलवे ब्रिज को लेकर भी अधिकारियों ने गलती की, जिसके कारण इस काम में देरी हुई है। हालांकि अब इसका टेंडर हो गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग को लेकर संबंधित वार्ड के नागरिकों की एक बैठक आगामी समय में बुलाई जा रही है, जहां यदि सब तैयार होते हैं तो उस ओवरब्रिज के लिए भी लगने वाली 90 करोड़ की राशि का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यह रहवासियों की सहमति से हो। इधर जिले में लगातार अवैध सट्टा और डबल मनी में जारी कार्यवाही को लेकर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर मामले की जांच के लिए पुलिस को लोगों को थाने तक बुलाने का अधिकार है, फिर चाहे मैं ही क्यों न हूं। सब्जी मंडी में परसिया साव से रविवार पार्किंग स्थल के लोकार्पण पर सट्टा और आपराधिक गतिविधियों में कार्यवाही को लेकर दिए गए बयान के बाद बालाघाट पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही पर किए गए सवाल पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि इस मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है। पुलिस और सरकार से कोई नहीं बच सकता, देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बड़े मुलजिम का नाम छोटे खेलने वालों ने लिया है, जो मेरी शरण में भी आए थे, लेकिन मैं उन्हें मुलजिम नहीं मानता, भाई मानता हूँ। मैं चाहता तो भोपाल की पुलिस बुलाकर पकड़ा देता, मैं ऐसे चक्र में फंसाकर नहीं मारता। मेन मुलजिम का नाम छोटे खेलने वालों ने बताया है, पुलिस के रिकॉर्ड में है। अच्छा, मेन मुलजिम मेरे पास भी शरण के लिए मेरे बाप, यही तो मैं उनको मुलजिम नहीं अपना भाई मानता हूँ, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि वो चक्र में फंसा करके मारूँ। मैं चाहता तो जब भोपाल की पुलिस बुला के उनको वहीं गिरफ्तार कर सकता, तो मैं अपराध ऐसा नहीं करूँगा। मेरा अतिथि मेरे द्वार पे है। पुलिस से और सरकार से कोई नहीं बच सकता, देर होगी। दूसरा डबल मनी मामला, दूसरा नहीं हो जाने, जल्दी क्यों करूँ। दूसरा है, मेरा किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। हमारा बयान मंडी के भूमि पूजन के दिन का है जी। गौरीशंकर को बुलाएगा ना पुलिस, पुलिस को अधिकार है। पुलिस को अपन ने हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भी गलती करेंगे तो पुलिस बुलाएगी। आप नाम भरोगे नामांकन पर, तो वोट के लिए आपको कलेक्टर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तहसीलदार के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पटवारी वहाँ होगा, तहसीलदार के पद पर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। डबल मनी मामले को लेकर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि डबल मनी मामले में रमेश भटेरे ने 2 SP को मेरे सामने शिकायत की थी। तत्कालीन SP अभिषेक तिवारी ने बताया था कि जांच में उसे कुछ नहीं मिला। मैं रमेश भटेरे जी का मैं कोई पक्ष नहीं रहा हूँ। मुझे लगता कि इस गोरख धंधे में रमेश भटेरे कहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपके घर के 100 मीटर पे 2000-3000 करोड़ का गबन हो रहा, आपको नहीं? हाँ, उन्होंने इस बात को मेरे सामने 2 SPO को बोल चुका है। उन्होंने कहा कार्रवाई को मैंने खुद ने, जिसके पहले का तिवारी था, SP तिवारी थे ना अपने, उनको बुला के कहा कि ये हो रहा है, इसकी जांच करिए। तो वो बोलते थे कि साहब हमने सब कुछ जांच किया, कोई वहाँ कुछ मिला नहीं। ये पहले की बात आज के 6 महीने के 1 साल पहले की, जब वो यहाँ थे। ये 2 साल से हमारे नोटिस में ऐसा कुछ होता है, अपने धंधे में रही नहीं, अपना ऐसा खेल ही नहीं। अपने को मालूम नहीं, डबल मनी 4 गुना मनी अपने क्या लेना। अपने को तो आपकी तनख्वाह का 1 लाख रुपये ज़्यादा होता है, मेरे को 1,09,000 मिलता है, ज़्यादा है। मेरा 9,000 में खर्चा चल जाता है।
नगरपालिका परिषद की पीआईसी की बैठक नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति संगीता खगेश कावरे, कमलेश पांचे, वकील वाधवा सुधीर चिले, सरिता सोनेकर, सीएमओ देवेंद्र मस्कोले, उपयंत्री ज्योति मेश्राम, कार्यालय अधीक्षक बीएल लिल्हारे सहित विभागों के प्रमुख मौजूद थे। पीआईसी की बैठक में वार्डवार नालियों और सीसी रोड के निर्माण, जल प्रदाय, स्वच्छता, पेयजल, राजस्व वसूली सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में 48 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि वार्ड में कवर्ड नाली निर्माण और सकरी गलियों के चौड़ीकरण सहित गृह निर्माण से जुड़े करों की वसूली को टीम बनाए जाने पर चर्चा की गई है, ताकि टीम उसका निर्धारण कर करों की वसूली कर नगरपालिका का राजस्व बढ़ा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैठक में नल जल योजना के तहत लगभग 7,000 कनेक्शन खुले पड़े हैं, जिससे पेयजल व्यर्थ बहता है और सड़कों पर पानी जमा होता है, जिसे बंद कराने सहित पुरानी पाइपलाइन को बंद किया जा रहा है, क्योंकि वह डैमेज हो गई है और कई जगह में नाली के गटर से मिक्स हो गई है, जिससे घरों में गंदा पानी आता है। पहले तो निर्माण कार्य, जैसे अधिकांश वार्डों की जो नालियों के निर्माण को लेके बात हुई है और उनको कवर्ड करना, और जो सकरी गलियां हैं वार्डों में उनके चौड़ीकरण के लिए। इसके अलावा जो गृह निर्माण के जो कार्य हैं कि कर वसूली से संबंधित, इसमें भी हम अपनी टीम को भेजेंगे और ये आप सभी की सुविधा के लिए ही है कि उनके करों का निर्धारण किया जाएगा कि समय से राजस्व की वसूली हो जाए। और इसके अलावा जो अभी नल जल हमारी योजना जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है 39 करोड़ की, उसमें जो अभी भी 7,000 कनेक्शन है जो खुले बह रहे हैं वार्डों में, और वो पानी बेकार ही जो सड़क में बहता है और वहाँ पूरा पानी जो जमा होता है, उसके लिए हम आप सबकी सुविधा की दृष्टि से उन नलों को बंद करवा रहे हैं, या फिर कनेक्शन जो अपने घर के अंदर ले रहे हैं तो वो कनेक्शन अंदर लेके उन्हें चालू करवाएंगे। पुरानी पाइपलाइन को बंद इसलिए किया जा रहा है कि जो वो पुरानी पाइपलाइन है डैमेज हो गई है जगह जगह से, और गटर और नालियों के अंदर से जो पाइपलाइन होके गई है तो वो गटर का पानी मिक्स होके हमारे घरों तक पहुंच रहा है। 2-4 दिन आपको असुविधा हो सकती है अगर पुरानी पाइपलाइन बंद की जाएगी, लेकिन लंबे समय तक आपकी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए ही यह कार्य किया जा रहा है। इसके क्या शुल्क डिसाइड कर लिया गया, नई पाइपलाइन का कितना शुल्क लिया जाएगा? अभी ये यूज़ के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसमें मीटर लगा होगा, और जैसे जैसे कनेक्शन लेंगे तो वो जानकारी संबंधित विभाग उनको देते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नई पाइपलाइन में मीटर लगा है, जितना उपभोक्ता पानी का उपयोग करेगा उसके अनुसार उसका बिल वह नगरपालिका को जलकर के रूप में प्रदाय करेगा। स्वच्छता को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि खाली प्लॉट में गंदगी को लेकर नगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस से रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला है, जिसे गंभीरता से लेते हुए सख्ती से कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। खाली प्लाटों में डिस्पोजेबल और पॉलीथीन नजर आ रही है, जिस पर अब कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने भवन निर्माण के दौरान भवन निर्माताओं के सड़क पर भवन सामग्री रखे जाने पर भी कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इसको लेकर नगरपालिका की टीम रोको टोको अभियान चलाएगी। अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि पीआईसी की बैठक में लगातार शहर के दुकानदारों की आ रही शिकायत के बाद ये निर्णय लिया गया है कि दुकानों के सामने हाथ ठेला खड़ा कर कोई दुकान नहीं लगा रहा है और उसे ऐसे ही बंद करके रख रहा है तो उसे हटाने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व वसूली को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि नगरपालिका की राजस्व वसूली को बढ़ाने को लेकर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें वार्ड स्तर पर नगरपालिका की टीम सर्वे करेगी। जो परमिशन भवन की ली गई है तो उसका कमर्शियल उपयोग तो नहीं हो रहा है। वहीं वार्डों के प्रभारी राजस्व वसूली के प्रभारियों को परिवर्तित कर नई टीम को लगाकर राजस्व वसूली को बढ़ाया जाएगा। राजस्व की वसूली का मामला आप सही बोल रहे हैं, इसको कई तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और उन्हीं अलग अलग मुद्दों पे हमने बात की है। जैसे अभी स्ट्रिक्टली हर वार्डों में अब एक हम टीम बनाए हैं, तो उसमें वो सर्वे करेंगी कि क्या कमर्शियल यूज़ जो होम बोल के जिन्होंने नक्शा पास कराया है, क्या उसका वो कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, या जितना एरिया का उन्होंने नक्शा पास कराया है क्या उतने एरिया का ही हम उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे कई रास्ते हैं जिनके द्वारा हम राजस्व की वसूली बढ़ा सकते हैं, और इसका कुछ समय हम निर्धारण किए हैं कि समय भी इसका हम बढ़ाएंगे। और
टीम में भी फेरबदल किया जा रहा है कि जो जिस वार्ड में लंबे समय से वसूली कर रहे थे उनकी हम शफलिंग करेंगे कि वार्ड के मेंबर्स को हम चेंज करेंगे।